लाइफ क्योर की ओर से आज हम लोग अरवल में आ गए हैं और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हैं। अभी आयुष्मान भारत के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनके केबिन के अंदर है हम लोग। तो आज हम लोग सर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आयुष्मान भारत है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो इतनी अच्छी है, बहुत लोग इसकी बहुत ज्यादा सराहना कर रहे हैं, देश विदेश हर जगह इनकी प्रचार अच्छी खासी चल रही है। क्या ग्राउंड लेवल पर ये वाकई उतनी कारगर है, इफेक्टिव है? सर के द्वारा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग शेयरिंग करेंगे ताकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस सब चीजों से लाभ उठा सके। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे शो में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, थोड़ा लोगों को ये बताएंगे कि ये आयुष्मान भारत एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज से बहुत घबराते हैं, जल्दी हॉस्पिटल नहीं आना चाहते, बहुत परेशानी, धक्का मुक्की बहुत कुछ देखते हैं। तो क्या जो गवर्नमेंट की ये स्कीम है वो वाकई इफेक्टिव है? धन्यवाद और मुझे मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और विशेष करके आयुष्मान भारत के बारे में बात करने के लिए। आपने दो चीज़ें पूछा कि ये आयुष्मान भारत क्या है और वाकई से लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं जी। तो पहला चीज़ तो ये है कि आयुष्मान भारत एक तरह से इंश्योरेंस है। जैसे हम लोग बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं जी। और ज़रूरत पड़ने पर हम उस इंश्योरेंस कंपनी का लाभ उठाते हैं ताकि हमारा जो उपचार है किसी अस्पताल में बिना पैसे का हो जाए, कैशलेस हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो सरकार के द्वारा उन लाभार्थियों को दी जाती है जो इसकी पात्रता रखते हैं। और इसका लाभ ये होता है कि बेनिफिशियरी को इसका कोई प्रीमियम नहीं देना होता है, कभी इसका रिन्यूअल नहीं करना होता है और लोग इससे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कैशलेस निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। तो जैसे अभी बात करते हैं सर कि जो ज्यादातर ये जो लोग हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग इसके अंदर में इनरोल हो सकते हैं? सपोज करते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे आ गए, चंद पैसे हैं मेरे पास, हम गरीब तबके के अंदर नहीं है, तो क्या हम भी इसके अंदर आ सकते हैं, हम भी इससे लाभ ले सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि इसकी पात्रता क्या है, कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसका एक लाइन में बिहार के परिप्रेक्ष्य में जवाब होगा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड होने से मतलब है कि वो राशन कार्ड से राशन उठा रहे हों, राशन चल रहा है उनका, ऐसा ना हुआ हो कि पुराना राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड को बंद कर दिए हैं, तो वो राशन कार्ड नहीं चलेगा। जो एक्टिव राशन कार्ड है जी। उस राशन कार्ड में जितने परिवार के सदस्यों का नाम है वो सभी लोग इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता रखते हैं। पहला तो ये एक पात्रता है। दूसरी पात्रता है कि वैसे कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गई है वो लोग आयुष्मान भारत से लाभ उठा सकते हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। तो जो लोग 70 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं उनके लिए राशन कार्ड जैसी व्यवस्था होना ज़रूरी नहीं है। वो अगर किसी भी प्रकार का पेंशन लेते हैं या पहले किसी तरह के सर्विस में हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है कि उनकी आयु 70 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। और पहला जो मैं बताया कि या तो राशन कार्ड होना चाहिए। जी। तो दूसरी पात्रता तो सर बिल्कुल कॉमन है, एक लाइन की बात की, अगर आपकी 70 साल उम्र है तो आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। दूसरी बात करते हैं जो आप बताए कि एक राशन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोई नियम है सर कि आयुष्मान कार्ड जब मेरा बनेगा तो उसके लिए राशन कार्ड पहले बनवाना ही पड़ेगा? बहुत सारे ऐसे भी कुछ लोग छूटे हैं कि इनका राशन कार्ड किसी कारणवश चला गया है, अगर वो इंस्टेंट कुछ लेना चाहते हैं इसके लाभ के लिए या फिर इसे खो दिए हैं वापस से वो चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई संभावना है इसमें? तो आपका जो इशू है बहुत जेन्युइन है क्योंकि मेरे कार्यालय में और तमाम जगह पे जहाँ पर आयुष्मान भारत का ग्रीवांसेस को देखा जाता है उन सभी जगहों पे आता है कि राशन कार्ड मेरे पास नहीं है पर हम बनवा लेंगे। तो ये व्यवस्था नहीं है। आपका राशन कार्ड आपके पास पहले से होना चाहिए और जिस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है उस व्यक्ति का उस राशन कार्ड में पहले से नाम दर्ज होना चाहिए। आप जब तक पहले से राशन कार्ड में अपना नाम नहीं रखेंगे आयुष्मान भारत के पोर्टल पे वह नाम दिखाई नहीं देगा। ये पूरी तरह से एक तरह से देखिए तो eKYC होता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में हाँ, सारी अपडेट, ये बिल्कुल डिजिटल स्कीम है, इसकी सारी चीज़ें डिजिटली चलाई जाती हैं और आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से डिजिटल है। जो लोग आयुष्मान भारत की पात्रता रखते हैं यानी जिनके पास राशन कार्ड है और अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उनका आयुष्मान पोर्टल पे नाम दिखाई देता है और वहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है डू eKYC। जैसे ही eKYC की प्रक्रिया पूरी करते हैं आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तो जब तक राशन कार्ड में नाम नहीं होगा आयुष्मान भारत के पोर्टल पे वो नाम दिखाई नहीं देगा और आयुष्मान भारत के पोर्टल पे नाम दिखाई नहीं देगा तो आप eKYC नहीं कर पाएंगे। तो सर एक और बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास राशन कार्ड है
और जहां तक हमको लगता है कि ज्यादातर लोग साइबर कैफे में जाके अपना आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसको छोड़ दे तो क्या कोई ऐसी सरकारी तंत्र है जहां जाकर भी हम ये कार्ड बनवा सकते हैं? राशन कार्ड? जी नहीं, राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड हमारे पास है, आयुष्मान कार्ड। हाँ, आयुष्मान कार्ड हमें बनवाना है। तो क्या कोई सरकारी तंत्र है जहां हम जेन्युइनली जा सके और वहां पे मेरा वो काम बिना पैसे के भी संभव, ऐसा है क्या? हाँ, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सरकार की बहुत अच्छी और निःशुल्क व्यवस्था है, और उसमें से वो सबसे कारगर व्यवस्था है वो ये है कि आयुष्मान ऐप है। और ये आयुष्मान ऐप बहुत ही स्मूथ काम करता है, बिल्कुल भी इस पे आयुष्मान कार्ड बनाने में या दूसरी जो और जानकारी लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे व्यक्ति या वैसे परिवार जिनके घर में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है और उसमें इंटरनेट की व्यवस्था है, तो जो लोग ऐप चलाना जानते हैं, अमूमन कोई भी ऐप चलाना जानते हो जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक, तो इस ऐप को भी, आयुष्मान ऐप को भी आप बहुत आसानी से चला लेंगे। वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड की संख्या को जब डालेंगे लॉगिन करने के बाद, तो अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में इस तरह का फ़ोन चलाने वाला कोई नहीं है जी, तो उनके पास दूसरी अच्छी व्यवस्था यह है कि आप नज़दीकी वसुधा केंद्र पर जाकर के बनवा सकते हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वहाँ भी आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बना दिया जाएगा। इसके अलावा नज़दीकी जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ भी आपका आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बना दिया जाएगा। लेकिन जो अस्पताल बनाएंगे आपका आयुष्मान कार्ड, वो आपको कार्ड का प्रिंट आउट करके नहीं देंगे, वो आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। आप कहीं बाहर साइबर कैफे से उसको पीवीसी कार्ड में बना सकते हैं। सर एक और बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर में इलाज ट्रीटमेंट वगैरह अगर किसी को करवानी है तो लगभग कितने तरह की बीमारियां इसके अंदर कवरेज हो जाती है? क्या जो मेजर डेडली डिजीज है जैसे आपकी कैंसर हो गई या फिर टीबी वगैरह हो गया या थोड़ी हाई लेवल की हेपेटाइटिस वगैरह हो गई, तो क्या वो भी इसके अंदर कवर है? ये आयुष्मान भारत का एक हेल्थ बेनिफिट पैकेज है जिसमें लगभग 1250 से ज़्यादा बीमारियों को लिस्ट किया गया है। उन सभी बीमारियों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क होगा। और जो आपने बोला डेडली डिजीज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हो या मेजर ट्रॉमा हो किसी एक्सीडेंट की वजह से, तमाम तरह की बीमारियां जो है आयुष्मान भारत के हेल्थ बेनिफिट पैकेज में लगाई गई हैं, रखी गई हैं, और उसका बिल्कुल निःशुल्क इलाज मिलेगा। लेकिन ये तमाम बीमारियां जो क्रिटिकल हैं उसके लिए तो एडमिट होना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें एडमिट नहीं होना पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल से ट्रीटमेंट चलती है। हाँ, वो ओपीडी में दवाई के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है कि आपको जो दिक्कत आ रही है उसके लिए आप घर पे ही रह करके अपना काम करते हुए दवा खाएं और ठीक हो जाएंगे, उसको ओपीडी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ओपीडी ट्रीटमेंट की व्यवस्था आयुष्मान भारत में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो क्रिटिकल हैं लेकिन डे केयर पैकेज में हो जाती हैं, जैसे छोटे छोटे सर्जरी, जैसे कि हर्निया का ऑपरेशन। तो एडवांस टेक्नोलॉजी और मेडिकल में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है कि कुछ चीज़ों का ऑपरेशन डे केयर में हो जाता है और सेम डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो डे केयर पैकेजेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उसका भी बिल्कुल निःशुल्क इलाज होता है। और सर कैसे जानेंगे कि कोई खास पार्टिकुलर हॉस्पिटल है, जैसे सपोज कीजिए सर अगर हमें कैंसर है, आयुष्मान भारत अगर हमें ये छूट देता है, तो हम कैसे पता लगाएं कि हाँ ये फलाने आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, वहाँ पे ये इम्पैनल्ड है, वो आपके इस कार्ड से ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इसके लिए क्या व्यवस्था है हमारे पास? हाँ, तो इसका जवाब देने से पहले हम ये बताएंगे कि जितने अस्पताल हमारे यहाँ एम्पैनल्ड हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी अस्पतालों में सभी बीमारियों का इलाज होता होगा। पहली चीज़ तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हमारा जो राज्य है बिहार और दूसरे राज्यों में भी जो लोग इसके पात्र लाभार्थी हैं वो जनरली गरीब तबके से आते हैं, तभी उनके पास राशन कार्ड है। तो ये देखा जाता है कि उनके पास जानकारी का भी अभाव होता है और थोड़ी अवेयरनेस का भी या जागरूकता का भी अभाव होता है। ऐसे में लोगों को ये पता होता है कि अच्छा ये अस्पताल आयुष्मान भारत से सूचीबद्ध है तो यहाँ हम जाएंगे, मेरा निःशुल्क इलाज हो जाएगा। लेकिन उसी समय ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिस बीमारी का आपको इलाज करवाना है, क्या उसी बीमारी के लिए ये क्या उस स्पेशलिटी के लिए एम्पैनल्ड है कि नहीं। कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो सिंगल स्पेशलिटी के लिए एम्पैनल्ड होते हैं, कुछ अस्पताल डबल या ट्रिपल स्पेशलिटी के लिए या मल्टीपल स्पेशलिटी के लिए एम्पैनल्ड होते हैं। लेकिन कोई भी एक अस्पताल ऐसा नहीं होता है कि वो तमाम तरह की हमारी जो लगभग 1200 से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो सबके लिए एम्पैनल्ड हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब आते हैं आपके सवाल पे कि कैसे पता चलेगा कि हमें जो बीमारी है और हमें जिस स्पेशलिटी में दिखाना है उसके लिए कौन सा अस्पताल है।
इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आयुष्मान भारत का जो टोल फ्री नंबर है 14555, इस पे आप फ़ोन मिला करके पूछ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस राज्य से बोल रहा हूँ और मुझे इस ज़िले में रहता हूँ और यहीं पर ट्रीटमेंट कराना है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं इस राज्य में रहता हूँ लेकिन मुझे दिल्ली जाकर ऑपरेशन कराना है या मुंबई जाकर ऑपरेशन कराना है, वहाँ का कोई बेहतर अस्पताल का नाम बताइए, तो वो उस बीमारी के लिए वहाँ के अस्पताल की भी आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। दूसरा, आयुष्मान ऐप पर जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ छोटे छोटे टैब्स हैं, उन टैब्स में आयुष्मान भारत के अस्पतालों की सूची भी होती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो उन सूची को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष्मान भारत का जो पोर्टल है, जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप से खोलते हैं, तो उस पोर्टल पे भी आपको जितने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनका सूची आपको राज्यवार फिल्टर करने के लिए आएगा। उसमें से आप जिला फिल्टर करके अपनी स्पेशलिटी फिल्टर कर सकते हैं कि आपको हड्डी रोग के लिए दिखाना है या जनरल सर्जरी के लिए या न्यूरो के लिए, जो भी आपकी तकलीफ है उसको लेकर के आप फिल्टर करके अस्पताल का नाम जानकारी में रख सकते हैं। सर ने बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो मोबाइल तो अक्सर सबों के पास होता है, वो टोल फ्री नंबर एक बार जरूर लगाएं और पता करें कि कौन सी बीमारी के लिए आपको कहाँ पे जाना है। तो ये तो सर बहुत अच्छी जानकारी है और अभी तक लग रहा है ये सब कुछ परिपूर्ण है। इससे थोड़े हटके हम लोग बात करते हैं कि जब भी हमने किसी हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो वहाँ अक्सर देखते हैं कि लोगों के चेहरे, क्योंकि ये आयुष्मान भारत उन्हीं को मिलता है जो वाकई गरीब तबके हैं, सबों को जिनके पास नॉलेज है, पैसा है, उन लोगों को तो ये समस्या है नहीं, उनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं मिलना। इनके चेहरे अक्सर लटके हुए थोड़े डरे सहमे से ये लोग रहते हैं। आपका क्या सुझाव है कि कैसे वो लोग आए, अपना हक समझे, उनके पास अगर कार्ड है तो वाकई उनके पास कोई इंश्योरेंस है, भले ही वो गवर्नमेंट उनको दे रखी है, तो उनको डरने की वैसे भी सर कोई नीड नहीं है। तो किस तरह से, जैसे आपकी भी संस्था उनको हेल्प करती है, आप लोग बहुत सारे जगह फील्ड में भी जाकर के उनको अवेयर वगैरह भी करवाते हैं, तो जो उनके डरे हुए सहमे से चेहरे, उनकी ऐसी आप जानकारी उनको कुछ दे दें कि वो उतने सहमे नहीं, आपकी इस वीडियो देखने के बाद वो बस अपने कार्ड लेकर जाएं और जो भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करें। अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी है तो वो कहाँ पे फोन लगाएं, एक बार आप बस उसको आखिरी बता दें। जी, तो ये जो आपने बात रखा ना कि जो लोग सक्षम नहीं हैं और आयुष्मान भारत का से इलाज लेना चाहते हैं, तो मैंने भी ये महसूस किया है कि बड़े अस्पताल जो एम्पैनल्ड हुए हैं आयुष्मान भारत से, उसके सामने जाते ही लोगों का मोराल जो है या जो डाउन हो जाता है मोराल, और उनके आत्मविश्वास में पहले से ही कमी रहती है। उसके बाद वो लोग अपने पेशेंट को लेके आए हैं तो वैसे भी थोड़े परेशान चल रहे हैं, और बड़ी बिल्डिंग या बड़ा अस्पताल देख के घबराहट तो होती है कि आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी हमको सारी सुविधाएं निःशुल्क मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तमाम तरह का उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न रहता है या फिर एक डर का वो रहता है। लेकिन समाधान ये है कि जो भी अस्पताल आयुष्मान भारत से एम्पैनल्ड हैं, उन अस्पतालों पे आयुष्मान भारत का उनका पहचान क्या है, जैसे मैंने बताया कि आप उनका लिस्ट मिल जाएगा आपको, आपने टोल फ्री नंबर से प्राप्त कर लिया, लेकिन आप जब गए हैं तो सच में वो एम्पैनल्ड है कि नहीं, इसका कैसे पहचान कर पाएंगे। हो सकता है कि उसी नाम का और भी अस्पताल हो उस शहर में। तो पहचान ये है कि अस्पताल के बिल्डिंग के बाहर दीवारों पे ऊपर जहाँ होर्डिंग लगाई जाती है, वहाँ पर आयुष्मान भारत के आईसी मटेरियल, प्रचार वाले मटेरियल लगाए गए होंगे। उसमें से एक मटेरियल ये भी होगा, लिखा होगा कि आयुष्मान भारत के तहत दी जाने वाली सुविधाएं। एक बैनर ऐसा लगा होगा जिस पे लिखा होगा यह अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध है। इस तरह से आयुष्मान भारत से संबंधित 3-4 बैनर तो कम से कम ज़रूर उस अस्पताल पे आपको दिखाई देंगे। वहीं पर आप जब अस्पताल में प्रवेश करेंगे तो दाहिने या बाएं या सामने आपको एक ऐसा बैनर दिखेगा आयुष्मान भारत से जिस पे लिखा होगा आरोग्य मित्र, और शायद उस पर एरो भी बना हुआ हो, लेफ्ट राइट या सीधा का, और वो इस बात का द्योतक है कि आरोग्य मित्र वहाँ बैठते हैं, या लेफ्ट साइड या राइट साइड। यानी कि हर अस्पताल में एक आरोग्य मित्र की व्यवस्था की गई है। हर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वो आरोग्य मित्र जो है इसी काम के लिए रखे गए हैं कि जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं, जो मरीज़ हैं, वो आएँ तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, वो आरोग्य मित्र से मिलेंगे। आरोग्य मित्र उनकी सारी चीज़ों में उनकी मदद करेंगे। सारी चीज़ों कहने का मतलब कि डॉक्टर को दिखाने से लेकर के उनको एडमिट करवाने और उनका निःशुल्क इलाज करवाने में जो प्रक्रिया करनी होती है वो अस्पताल को करनी होती है, मरीज़ को कुछ नहीं करनी होती है। तो सारी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आरोग्य मित्र की व्यवस्था की गई है। ये सरकारी अस्पतालों में भी है, जैसे सरकारी में भी बड़े अस्पताल हैं, एम्स हैं, IJIMS हैं, PMCH हैं, तो इन अस्पतालों में भी आरोग्य मित्र हैं, और बड़े अस्पतालों में 1 से अधिक आरोग्य मित्र हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में भी आरोग्य मित्र की व्यवस्था की गई है। तो आप निसंकोच होकर के किसी से भी पूछें, बाहर गार्ड साहब होंगे या कोई भी व्यक्ति होगा, स्टाफ होगा, नर्स होंगे, कि आरोग्य मित्र कहाँ बैठते हैं, वो आपको जानकारी देंगे, और फिर आरोग्य मित्र आपकी पूरी तरह से पूरी लगन से आपको मेहनत सहयोग करेंगे।
जाते जाते सर आप हमारे दर्शकों को कोई सुझाव या कोई नसीहत या कुछ बताना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हाँ, मेरी तरफ से एक सुझाव ये होगा कि हम लोगों ने ये समझा है कि परिवार में अगर 5 लोगों का नाम है राशन कार्ड में, तो 3 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, 2 लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो जागरूक हैं, उनमें परिवार के सभी सदस्य जिनकी पात्रता दिखाई देती है, उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। तो मैं ऐसे परिवारों से गुजारिश करूंगा जिनके परिवार में कुछ लोगों का नाम होते हुए भी अभी तक नहीं बना है, कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड समय से पहले बनवा लें, क्योंकि बीमारी कभी बता कर नहीं आएगी और अक्सर महीने में 6 से 7 केसेस ऐसे आते हैं कि लोग बहुत गंभीर बीमार पड़ गए हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है और परेशान हो रहे हैं कि कार्ड हम बनाने के लिए अप्लाई किए, EKYC कंप्लीट नहीं हुआ, पेंडिंग में हो गया, अभी अप्रूवल नहीं आया है। तो आपका डिले जो है, आपका इलाज जो है डिले होता जाता है और जब आप ज़्यादा बीमार हैं तो आपके लिए हर 1 घंटा जो है बहुत मायने रखता है। आपको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कई बार बाहर जो अस्पताल हैं, ज़िले से बाहर, आपके गृह ज़िले से बाहर, वो कहते हैं कि नहीं ये तो आपको अपने ज़िले में जाके बनवाना होगा, जो कि सच नहीं है। लेकिन तब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप उस पर एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि परिवार में जितने सदस्यों का नाम है उनका आयुष्मान कार्ड बनवा लें। दूसरा, किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए जाएँ तो घबराएं नहीं। अगर वहाँ इलाज करने में कोई समस्या हो रही है तो 14 555 पे फ़ोन करके आप अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं कि आप फलाने अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हैं और आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो संबंधित जो ज़िला होगा उस अस्पताल के लिए, वहाँ के जो पदाधिकारी होंगे और वहाँ के जो ग्रीवांस रिड्रेसल की जो व्यवस्थाएं होंगी वो आपको पूरी तरह से मदद करेंगी। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसके लिए एक पूरी फुल फ्लेजेड टीम हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है और हम लोग आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू आपको।